छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। ये बहुत बड़ी विद्या है। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको महाराज जी का यह प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। गुरु जी का यह प्रवचन सुनने से आप में इतना आत्मविश्वास आएगा कि आप चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों, आपको उससे लड़ने की ताकत जरूर मिलेगी। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए सुनते हैं श्री गुरु जी का यह प्रवचन। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं, जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो क्षमता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है। लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसका, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा? उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है। क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है? या आपको हर्ष होता है या शोक होता है? या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं, हमारा संबंध नहीं। हो तो रहा है, शुभ अशुभ कर्म हो रहा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के प्रतीक होते हैं। वो साधारण, उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में। वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि, सुख बुद्धि होती है। इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ लीजिए। तो ऐसे ही विश्व का एक ये नमूना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष जन होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारा प्रदेश के शुभ अशुभ कर्म से कोई संबंध ना होने के कारण न हर्ष है, न शोक है, न दंड है, न पुरस्कार है, ऐसे ही इस शरीर के द्वारा हुए शुभ अशुभ कर्म उसे बांध नहीं सकते। जिसने अपने स्वरूप को अलग करके इनसे संबंध त्याग कर दिया। ये देहाभिमान होने के कारण, देह भाव होने के कारण हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अब हमको जो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि इस कर्म जाल से कैसे मुक्त होना है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवत वाणी, भोगना पड़ेगा निश्चित। भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा हो रहा है, पहली बात तो जो कर्म हो रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा शास्त्र सम्मत। मनमानी आचरणों की यहां चर्चा नहीं। यहां जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते,
आपका कोई भी कार्य बिना प्रमाण वाला नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण किसी संत ने कहा है, आचार्य ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, भक्तों ने ऐसा कहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यह प्रमाणित होना चाहिए। अब उस कर्म का अनुष्ठान करते समय हमारे हृदय में लाभ की विशेष आकांक्षा होती है, उस कर्म की सफलता की विशेष आकांक्षा होती है। अगर आप प्रभु की इस वाणी को नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा हमसे, बहुत गलती हो जाएगी। जैसे जिसको लगता हो कि ये सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो केवल विरक्तों के लिए भगवान कह रहे, ऐसा नहीं। देखो, सबको लाभ इसमें है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है, पास होने के लिए पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उससे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो, कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके, विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए क्षमता आना अति आवश्यक है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके, मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे? परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहाँ के ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि, बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी
अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी कहीं भी कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। ये बहुत बड़ी विद्या है, इसको धारण कीजिए। छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इतने असंतुष्ट हो जाते हैं, इतने हार जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि परम लाभ का मार्ग ही छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या होगा? हम तो बड़ा दुख सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, विषमता सह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कह रहे बिल्कुल निश्चिंत रहो, महाभय से तुम्हारी रक्षा निश्चित यही कर लेगा। समता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी, नहीं आप आगे परमार्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। हर तरह से अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखो, विवेक के द्वारा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा प्रसन्न करने की नहीं, आंतरिक विवेक के द्वारा, बाह्य कोई साधन नहीं। इसके लिए कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है तो आप प्रसन्न रह सकते हो, क्योंकि हमारे प्रभु विद्या के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, ईश्वर के। क्या चाहिए? बिना पढ़े समस्त विद्या प्रकाशित हो जाती है। आज मेरे पास अमुक अव्यवस्था है, कल ऐसा हो सकता है कि तुम भारी से भारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वामी अनंत ईश्वर संपन्न है। इस बात को लेकर के वो इस समता को धारण कर सकता है। इस सहने की सामर्थ्य सिर्फ हरि के चरणारविंद के आश्रय से आती, भरोसे से आती। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने श्री गुरु जी का यह प्रवचन सुना। हमें आशा है आपको यह प्रवचन सुनकर अच्छा लगा होगा। गुरु जी के इस प्रवचन से अगर आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।